हिजाब पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस से लेकर एआईएमआईएम चीफ ने हिजाब पर बयान दिया है। उनका कहना है कि हिजाब विवाद वोटों को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, जो ये हिजाब का इशू कर दिया है वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होके रहा है। देखिए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, रहने खाने पीने की आजादी देता है। देश के जिन हिस्से में पहनावे के लेके बवाल है, नफरत है, बंटवारा है, हम समझते हैं अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या। और कर्नाटक में हिजाब पर जारी हंगामे पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने बीजेपी और कांग्रेस पर मामले पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। Kumaraswamy has taken a very cautious step. He never tried to use this for the purpose of political gain or loss. As a former chief minister, he has advised the government and also the Congress party. This is not going to help. और अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में कांग्रेस की कला थमने का नाम नहीं ले रही है। चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद सिद्धू खेमा नाराज नजर आ रहा है। कल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने चन्नी पर हमला करते हुए बयान दिया था कि सिद्धू चन्नी से बेहतर है और राहुल को किसी ने मिसगाइड किया है। इस बयान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। कैप्टन ने सिद्धू को एक गैर जिम्मेदार आदमी बताया है। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी घेरा। तो लगातार पंजाब में सीएम चेहरे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, जिन्होंने यह साफ कह दिया है कि यहां पर राहुल गांधी को मिसगाइड किया जा रहा है। राहुल को किसी ने मिसगाइड किया है, उनका यह बयान है। चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताया गया, गरीब के साथ कनेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है और ज्यादा बेटर कनेक्ट करेगा नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा? हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। उसका घर देख लो, उसका पैसा देख लो, उसके रिटर्न देख लो, उसके पास हमारे से ज्यादा पैसे हैं। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू बेटर चॉइस थे? यस। सिद्धू एक ऐसा इंसान है, मैं जानता हूँ, वो टोटली इररिस्पॉन्सिबल आदमी है और कोई सोच नहीं, और टोटली चाहे सिद्धू है या चन्नी है, वो पंजाब नहीं, बहुत दोनों बड़े मारे जाएंगे। और साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बहस के बीच एक बार फिर खुद को पंजाब की अस्मिता से जोड़ दिया और खुद को पंजाब के लिए लड़ने वाला ईमानदार सिपह सलार बताया। कि नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदारी दे नाल लड़िया थोड़े लिए, ते जे नवजोत सिंह सिद्धू का वजूद मुकिया ते पंजाब नाल मुकू कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी मुड़ के पंजाब लिए लड़न लिए नहीं आना। फिर ना कहियो कि किसी बंदे ने पंजाब दे लिए लड़ाई नहीं सी लड़ी। तो
पंजाब में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सीएम चेहरे को लेकर अब फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चन्नी को चेहरा घोषित किया है कांग्रेस ने अपनी ओर से, लेकिन साथ साथ सिद्धू के खेमे में नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सबसे पहले ये कह दिया है कि वो एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है उन्होंने ये कहा है कि सीएम चेहरा चुनने में किसी ने राहुल गांधी को मिसगाइड किया है और चन्नी उनसे ज्यादा अमीर है, इसलिए एक गरीब नेता के तौर पर सिद्धू को ही सीएम चेहरा होना चाहिए था। और अब आगे बढ़ेंगे, केरल की बात करते हैं। केरल के पलक्कड़ में एक पहाड़ पर फंसे लड़के को कई घंटों की कोशिश के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। ये लड़का पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां पर पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और ऊंची पहाड़ी के बीच में जाकर फंस गया। जिस जगह वो फंसा था वहां पहुंचने के लिए बचाव दल को काफी कोशिश करनी पड़ी। पहले पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और लड़के को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो सेना को मदद के लिए बुलाया गया और कई घंटों तक कोशिश करने के बाद लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, केरल के पलक्कड़ की तस्वीरें। यहाँ पर एक लड़का दरअसल ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन पहाड़ी से उसका पैर नीचे फिसलता है और वो पहाड़ी के बीचों बीच जाकर फंस जाता है, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना जैसे ही पुलिस और एसडीआरएफ को मिलती है, वहां पर बचाव कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जब बचाव कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाया, उसके बाद सेना को वहां पर बुलाना पड़ा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद पहाड़ी के बीचों बीच से इस लड़के को रेस्क्यू किया गया और लड़के को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद भी कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में पहाड़ी पर फंसा लड़का बचाव दल की टीमों के साथ बैठा हुआ नजर आया और सुरक्षित बाहर निकलने की खुशी भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दी। ये वही लड़का है जो पहाड़ी के बीचों बीच फंस गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसको रेस्क्यू करने के लिए सेना को भी वहां पर आना पड़ा। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, वहां पर टीएमसी और प्रशांत किशोर के बीच खटास की खबरें सामने आई। खबर है कि पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद है। कई इलाकों में टीएमसी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के पुराने नेता इस टिकट बंटवारे के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद की खबरें हैं। हालांकि इस बारे में ममता बनर्जी ने किनारा करने की कोशिश की और इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता दिया। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर टीएमसी और प्रशांत किशोर के बीच में खटास की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। और खबर है कि पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में टीएमसी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ साथ टीएमसी के जो पुराने नेता हैं इस टिकट बंटवारे के लिए आईपैक को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस और आईपैक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, प्लीज डोंट आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चन नाउ, इट इज नॉट इंटरनल पार्टी मैटर। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और प्रशांत किशोर के बीच में खटास की खबरें हैं, मतभेद की खबरें हैं, जहां पर निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों के बीच अब मतभेद बढ़ता हुआ दिख रहा है और कई इलाकों में टीएमसी के नेता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। टीएमसी के पुराने नेता जो हैं वो इस टिकट बंटवारे के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसी वजह से दोनों के बीच अब विवाद की खबरें लगातार सामने आने लगी हैं। हालांकि इस बारे में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, किनारा करने की कोशिश की है और कहा है कि इसे पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पूरे मसले को उन्होंने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। लेकिन खबरें हैं टीएमसी और प्रशांत किशोर के बीच में मतभेद की, जहां पर निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। और एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची। उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार किया और मंच से खेला होबे का नारा भी लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन चौपाल के जरिए बिना नाम लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर हमला बोला।